गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2। आज का हमारा इंटर टॉपिक है कक्षा 12वीं गणित अध्याय 3.2 का प्रश्न क्रमांक 13वां हल। यहाँ हमें बताना है अर्थात सिद्ध करना है कि fx जो हमें ये दिया है, यहीं से हम fx की जगह fy, x की जगह y रखकर fy भी निकाल सकते हैं। fx इंटू fy बराबर है fx प्लस y के, हमें ये सिद्ध करना है। तो करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले जो हमको वैल्यू दी है, जो हमको समीकरण दिया है, उसको हम लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? fx बराबर दिया है, एक मैट्रिक्स दी है fx बराबर जो है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ये हमारी हो गई fx वाली मैट्रिक्स। अब यहीं से हम जब हम fy की बात करें, fy की बात करें क्योंकि हमें fx इंटू fy निकालना है और fx प्लस y निकालना है, तो fy की बात करें वो हमारी क्या हो जाएगी? जहां x है वहां पर y रख दो, तो cos y माइनस के साइन y 0, साइन y cos x की जगह y, ठीक है गाइस, और 0 0 0 1, ये हमारी हो गई fy की मैट्रिक्स। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सिंपली हमें fx इंटू fy निकालना है। तो fx इंटू, जब हम fy की बात करें तो fx के स्थान पर fx का मान रखते हैं, इक्वल में fx का मान क्या निकला था? cos x माइनस की साइन x 0, साइन x cos x 0, और जहां पर 0 0 1। सो वीडियो में पूर्णतः बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही सिंपल रहने वाली है। यहाँ सवाल मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से कराऊंगा। अब हम fy की बात करें तो यहाँ पर हमें fy की मैट्रिक्स करनी है, cos y माइनस की साइन y 0 0 1, ये वाली कॉलम है, और यहाँ क्या हो जाएगी? साइन y cos y और 0 0, ठीक है, 0 हो गई और ये हमारे तीनों कॉलम हो गए। अब हमें क्या करना है? सिंपली इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का नियम मैं आपको बता ही चुका हूं पिछली वीडियो में, और उसकी भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब हम किसी मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो हम जो पहली मैट्रिक्स होती है उसकी रो का मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से करते हैं। दिखाता हूं मैं आपको कुछ इस तरह से। तो cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos y से, ठीक है गाइस, प्लस लगाकर माइनस के साइन x का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन y से, माइनस के साइन x का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन y से, कर दिया। अब 0 का 0 से होगा तो 0 ही बचेगा, प्लस लगाकर इसको भी लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से मैंने ये वाली रो का मल्टीप्लाई कर दिया इस कॉलम से, अब इसी रो का मल्टीप्लाई आगे वाली कॉलम से करते हैं। cos x का कर दो माइनस के साइन x से, तो माइनस के cos x साइन x हो जाएगा, प्लस साइन x कर दिया। अब यहां हमें साइन x का कर दिया, हमने cos x का कर दिया साइन x से, क्योंकि हमें इस रो का मल्टीप्लाई करना है इस वाली कॉलम से। cos x का कर दिया साइन x से, अब ये साइन x कर दो cos x से, तो माइनस के साइन x का हो जाएगा किससे? cos y से, ठीक है। अब प्लस, ठीक है, प्लस लगाकर इसका कर दो 0 से, 0 का 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमें ये वाला भी लिखना है। सबसे पहले हम छोटी सी लाइन लिख लेते क्योंकि ये सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारी दूसरी वाली जो दूसरा वाला कॉलम था उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इस वाली रो से। अब इसी रो का मल्टीप्लाई कर दो इससे। करते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूं क्योंकि 0 का 0 से होगा तो भी 0 मिलेगा, 0 का 0 से होगा, कर दो। इस रो का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं अब इस वाले कॉलम से। cos x का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, sin x का 0 से करेंगे
तब भी 0 आ जाएगा, और 0 का 1 से करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। अर्थात ये वाली हमारी जो निकलेगी अवयव वो तो 0 ही निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाली रो का मल्टीप्लाई कर दो इन कॉलमों से, साइन एक्स का कॉस एक्स से, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस लगाकर इसका इससे कॉस एक्स साइन वाई, प्लस 0 का जब 0 से होगा तो 0 ही मिलेगा हमें। अब इसका कर दो इस वाले रो कॉलम से मल्टीप्लाई, साइन एक्स माइनस के साइन वाई, ठीक है गाइस, और इस कॉस का कॉस से प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, और प्लस लगाकर जब हम 0 का करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 ही मिलेगा। और बचा क्या, इसका करना है हमें इस वाले कॉलम से, इस वाले रो का करना है इस कॉलम से, कर दो। क्या मिलेगा, साइन का 0 से होगा 0, साइन का 0 से होगा 0, कॉस का 0 से होगा 0, और 0 का 1 से होगा तो 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब बची कौन सी हमारी रो, लास्ट वाली रो बची, इसका भी कर दो इन चारों मैट्रिक्स में, इन चारों कॉलम्स में, तो 0 कर दो, 0 प्लस 0 का इससे होगा 0, प्लस 1 का 0 से होगा 0, 0 का माइनस साइन एक्स से 0, 0 प्लस 0 का 0 से तब भी हमें 0 मिलेगा, 0 का 0 से 0, प्लस 0 का 0 से 0, और 1 का 1 से तो 1 ही मिलेगा। इस तरह से हमने मल्टीप्लेक्शन कर लिया है। अब सिंपली हमें क्या निकालना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसी को सॉल्व करते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को। क्या मिलेगा, कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइन एक्स साइन एक्स और साइन वाई। अब 0 को लिखो या मत लिखो, ठीक है। अब इधर क्या है हमारा, कॉस का साइन से, तो माइनस के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों y है, क्योंकि यहां पर हमने सिंपली cos x का sin y से किया था, तो y आएगी यहां पर भी cos x sin y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका हमने निकाल दिया है। अब यहां पर तो 0 ही है, यहां पर हम 0 भी लिख सकते हैं, बट हम नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइन पे चलते हैं अपनी, साइन का cos से करेंगे, साइन x cos y प्लस cos x sin y, और यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, प्लस cos का cos से होगा तो cos स्क्वायर एक्स। अब यहां पर क्या बचा, 0, तो यहां पर तो 0 ही है। इस वाली रो पे चलते हैं, हमारी 2 रो बन चुकी हैं, पहली रो ये रही, दूसरी रो ये रही। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर 1 बचेगा, कि 0 0 हट जाएंगी, बचेगा क्या, 1। आगे बढ़ते हैं। सिंपली जब हम इसकी बात करें तो cos A cos B माइनस sin A sin B, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, cos A माइनस B का। cos A माइनस B बराबर होता है cos A cos B माइनस के sin A sin B। तो मैं आपको लिख के बता दोस्तों, सिंपली मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले दिखा देता हूं। तो पहला फॉर्मूला यहाँ हमारा क्या बनता है, cos A प्लस B बराबर होता है cos A cos B माइनस के sin A sin B, जो कि हमें लगाना है 2 सवालों में। और दूसरा फॉर्मूला लगेगा हमारा sin A प्लस B, जो बराबर होता है sin A cos B प्लस cos A sin। तो हम सिंपली आपको दिखाते हुए, तो पहले हमें यहाँ देखते हैं cos A cos B माइनस के sin A sin B, ये हमारा किसके बराबर होता है, cos A प्लस B, और A के स्थान पर x है तथा B के स्थान पर y है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, sin y cos x प्लस
साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां से भी माइनस चला जाएगा और यहां से भी माइनस चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो 0 बच ही जाएगा। यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपली साइन ए प्लस बी का है, साइन ए प्लस बी का है, ए के स्थान पर एक्स तथा बी के स्थान पर वाई। और यहां जब हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि साइन एक्स इंटू साइन वाई। जब हम साइन एक्स इंटू साइन वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एक्स के साथ एक्स है और यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस के साइन एक्स और साइन वाई। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लस के कॉस एक्स और कॉस वाई, ये दोनों चीज मिलेंगी। और यहाँ पर भी जब हम बात, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, जो प्लस की संख्या है उसको पहले उतार लेते हैं। तो पहले हमारा क्या है, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस के साइन एक्स साइन। मैं आपको दोस्तों ये बहुत ही सिंपल मेथड से बता रहा हूं, इसी तरह से आपको करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो में बने रहे। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली रो तो पूरी वैसी है 0 0 1, वैसी ही चलेगी। सिंपली जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स माइनस वाई। यहां पर भी हमारा एक सूत्र बन चुका है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो फॉर्मूला बन चुका है हमारा ये साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी का, माइनस है तो माइनस लगा दो, यहां पर 0 आ जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस वाई, वैसा का वैसा ही। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी के। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 1, ये वाली रो तो वैसी चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये कितनी आसानी से निकाल लिया, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी का, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। सिंपल है। अब हम यहाँ की बात करें, साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है, बट ए के स्थान पे हमारा एक्स है और बी के स्थान पर वाई है, तो हम वह ले लेंगे। और ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, तो ए के स्थान पे हमारा एक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, फॉर्मूला तो हमें लगाना है। और बी के स्थान पर हमारा वाई है, तो ये हमने बहुत ही आसानी से एल एच एस निकाल दिया है, जो कि क्या था अपना एफ एक्स इंटू एफ वाई था। अब आपने यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब हम बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था, यदि एफ एक्स बराबर यह है तो सिद्ध करें एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। अर्थात जहां जहां एक्स है वहां हमें ये चाहिए ये, और ये हमने सफलता पूर्वक निकाल दिया है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। क्योंकि क्वेश्चन नहीं हमसे कुछ इस तरह से कह रहा था, एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है, मतलब जो हमारा फंक्शन है उसमें एक्स प्लस वाई आना चाहिए, जो हमने सफलता पूर्वक निकाल दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। ये जो अपना LHS निकला है ये RHS के सिंपली बराबर होगा। यही हमें करना था, प्रूव दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।